करेले की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी सब्जी खाई है जिसका टेस्ट करेले से बिल्कुल अलग हो। आज मैं बना रही हूँ किकोरे की ऐसी टेस्टी और सिंपल सब्जी जिसे कई जगह मीठा करेला भी कहा जाता है, कई जगह इसे कंटोला या कंटोली भी कहा जाता है। तो अगर आपको करेले की करवाहट पसंद नहीं तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ककोरे या कंटोले की सब्जी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी कंटोला लिया है। मेरे एरिया में ये थोड़ा बड़े साइज़ में मिलता है, अगर आपके यहाँ छोटे साइज़ में मिलता है तो आप वही लें। सबसे पहले मैंने इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब देखिए इसकी स्किन में छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे कभी कभी मिट्टी या डर्ट छुपी रह सकती है, इसलिए मैं इसे नाइफ की मदद से हल्का सा स्क्रैप कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। अब सारे कंटोले में इसी तरीके से क्लीन कर लूँगी और एक बार फिर से वॉश कर लूँगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ के कंटोले हैं जिन्हें छीला नहीं जा सकता है तो आप उसे 15 मिनट के लिए नमक के पानी में डिप करके रख सकते हैं और फिर उसे अच्छी तरह वॉश कर लें। तो देखिए मैंने सारे कंटोले इसी तरह क्लीन कर लिए हैं। अब इन्हें कट कर लेते हैं। तो आप इन्हें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बड़े साइज़ के कंटोले हैं इसलिए पहले इन्हें 2 हिस्सों में कट कर रही हूँ। कई बार कुछ कंटोले थोड़े पके होते हैं और उनमें सीड्स भी होते हैं, तो मेरी फैमिली में तो क्रंची सीड्स सबको पसंद है इसलिए मैं उसे निकालती नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको सीड्स पसंद नहीं है तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। मेरे ये सारे कंटोले फ्रेश और काफ़ी नरम है तो इनमें कोई सीड नहीं है। तो देखिए मैंने सारे कंटोले इसी तरह कट कर लिए हैं और रेडी कर लिए हैं। अब तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप सरसों का तेल यूज़ करें उससे पहले अच्छी तरीके से गरम कर लें, फिर फ्लेम को थोड़ा कम कर दें जिससे कि उससे सरसों के तेल की स्मेल निकल जाती है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा हींग। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन्हें 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस उसका कच्चापन निकल जाए इतना भूनना है। अब 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो कटा हुआ कंटोला डाल देंगे और अच्छे से प्याज के साथ इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है और अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से सब्जी में मॉइस्चर रिलीज़ होता है और सब्जी जल्दी कुक होती है। तो नमक डाल के मैं इसे मिक्स कर दूंगी और इसे ढक के 5 मिनट कुक करूंगी और बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी। अब 5 मिनट हो गए हैं। देखिए सब्जी हमारी काफ़ी कुक हो गई है। अभी बहुत अच्छे से कुक नहीं हुई तो थोड़ी देर और इसे ढक के हम पकाएंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब सब्जी हमारी लगभग कुक हो गई है। तो अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो थोड़ा कम डालेंगे। और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इस सब्जी में बहुत कम मसालों की ज़रूरत होती है। इसका नेचुरल फ्लेवर ही इतना अच्छा होता है कि सब्ज़ी टेस्टी होती है। तो सिंपल मसालों से ये सब्ज़ी बनती है। कुछ लोग तो इसमें अदरक, लहसुन, प्याज भी नहीं डालते हैं, हल्के मसालों के साथ बनाते हैं। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अब ये मसालों को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट इसे कुक कर लिया है। तो देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार है। बस इसको अब मैं 1 मिनट ढक के और पका लूँगी कि जो मसाले डाले हैं सब्जी में वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो गई है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस तैयार है हमारी सिंपल, टेस्टी और ट्रेडिशनल ककोरे या कंटोले की सब्जी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो रही है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठा या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसी ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फूड
फूड का हिस्सा रही है और सीजनल वेजिटेबल को अपनी एवरीडे डाइट में शामिल करना एक अच्छी हैबिट है। तो अगर आपने कंटोले की सब्जी अभी तक नहीं बनाई है तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको इसका टेस्ट ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये हेल्दी और टेस्टी और ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।